वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एचटेट टीजीटी साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये 2012 से 2013 का पेपर रहेगा। सो आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एचटेट के वो पसंद आए होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होते हैं। सो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये एचटेट के लिए सिलेक्शन की का काम करते हैं। ठीक है, मास्टर की कितने आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यही साइंस में जो है कंसेप्ट जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। साथ साथ में हम जो क्लासेस की वीडियोस बना रहे हैं, एनसीईआरटी की जो वीडियोस बना रहे हैं उनको भी आप देखिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डालते हैं उसको भी आप देखिए, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का होगा एचटेट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। First question is, convex mirror is used to form an image of an object, real object. Point out the wrong statement. जो convex mirror है वो एक ऑब्जेक्ट की रियल इमेज एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। तो आपको जो है रॉन्ग स्टेटमेंट बताने की कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट, इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड, इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज। इमेज इज इरेक्ट। एंड फोर्थ, इमेज इज रियल। सो जैसा कि आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है हमेशा जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश बनाता है साइज में। ठीक है, एंड पोल और फोकस के बीच में बनाता है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, इमेज इज रियल, ये जो है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी गई है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चंस जो है हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं, ताकि आपको आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से तो दोनों में ही आसानी हो। तो मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर देती हूँ क्वेश्चंस को। एक वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए ये उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। तीसरा, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और चौथा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे सही रहेगा। Now next question is, which of the following metal is protected by its oxide layer? कौन सा ऐसा मेटल है जो अपनी ऑक्साइड लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। फर्स्ट, Au यानी कि गोल्ड। सेकंड, Ag सिल्वर। थर्ड, Al एल्यूमिनियम। एंड फोर्थ, Fe यानी कि आयरन। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है Al एल्यूमिनियम वो करेक्ट है। एल्यूमिनियम जो है Al2O3 की जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से उसमें जल्दी सी रस्टिंग वगैरह नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साइंस लेबोरेटरी? इसमें से कौन सा साइंस लेबोरेटरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, टू अरोज इंटरेस्ट टुवर्ड्स साइंस अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। जैसे स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव है ही कि साइंस जो स्टूडेंट्स है उसमें साइंस के लिए साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप करना। सेकंड, टू प्रूव साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये भी सही है। थर्ड, टू यूज़ द स्पेयर टाइम ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। जो स्पेयर टाइम होता है, खाली स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स का खाली टाइम होता है उसका यूज़ करना, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है साइंस लेबोरेटरी का। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, टू डेवलप द मेजरिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स की मेजरिंग स्किल्स को डेवलप करना, तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज ग्रेटेस्ट मास? इसमें से किस सैंपल का सबसे ज्यादा मास रहता है। फर्स्ट, 16 ग्राम ऑफ O2। यहाँ पे O2 का हम मोलिकुलर मास लिख देते हैं पहले, इसका होता है 32। नाउ 16 ग्राम ऑफ O2, इसमें तो पहले ही हमें मास गिवन है। सेकंड इज 0.8 मोल ऑफ O2, तो इसका मास हम निकाल लेते हैं। 0.82 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका निकल के आता है, एक मिनट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 29 पॉइंट समथिंग आएगा, 25.6 ग्राम्स इतना आया है ये। नेक्स्ट, 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। सो जैसे कि 6.02 जो दिया गया है ये आपका क्या होता है, वो गैड्रो नंबर होता है, यानी कि 1 मोल। तो 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 1 मोल। और 1 मोल का जैसे कि आपको पता है वेट कितना होगा, 32 ग्राम्स। नाउ फोर्थ इज 20.4 लीटर ऑफ O2 एट STP। सो जब हम STP की बात करते हैं और लीटर्स में हमें दिया गया है, तो हम 1 मोल को कितना लेते हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। तो यहाँ से हम इसका वेट निकाल लेंगे, 22
और खुद से डिवाइड करके इसको, सो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0 इंटू में 32, 29 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपका ग्राम्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ग्रेटेस्ट मास पूछा गया है सैंपल का, तो ग्रेटेस्ट जो मास है वो ऑप्शन नंबर 3 का जो है ग्रेटेस्ट मास रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन जो ऑप्शन 3 है उसमें सबसे ज़्यादा जो मास है वो प्रेजेंट रहेगा। इसका ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 16 ग्राम्स, इसका आ जाएगा आपका 25.6 ग्राम्स, ये आ जाएगा आपका 32 ग्राम्स, और इसका आ जाएगा आपका 29.3 ग्राम्स। सो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें पॉलीमर्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमें मोनोमर्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज पैन। पैन क्या होता है आपका? पॉलीएक्रोनाइट्राइल। सो पैन, इसकी जो आप मोनोमरिक यूनिट देखते हो तो क्या होगी? एक्रोनाइट्राइल, यानी कि ए का 4th रहेगा। सेकंड, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की होती है आइसोप्रीन। ये ऑप्शन नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 की होती है कैप्रोलैक्टम। एंड डी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी होती है क्लोरोइथेन। तो ऑप्शंस देखते हैं हम पैन एक्रोनाइट्राइल फर्स्ट की 4th, इसमें सही है। सेकंड, नेचुरल रबर की बी की 3, ये भी सही है। नाइलॉन 6 की कैप्रोलैक्टम एंड पीवीसी की फर्स्ट क्लोरोइथेन। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल जॉइंट। इनमें से कौन सा जॉइंट है वो इमूवेबल होता है? फर्स्ट, पाइवेट जॉइंट बिटवीन हेड एंड नेक। सेकंड, हिंज जॉइंट ऑफ एल्बो। थर्ड, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन्स। एंड फोर्थ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे हमारा इमूवेबल जॉइंट हमें पूछा गया है, तो जो जॉइंट हमारा स्कल बोन्स के बीच में होता है वो कैसा होता है? इमूवेबल होता है। हिंदी में कौन सा? अचल संधि है, अचल संधि पूछा गया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है, कपाल की अस्थियों के मध्य जो संधि होती है वो आपकी अचल संधि होती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन 2H2O गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयंस एंड OH आयंस। वाटर इज अ, वाटर क्या है आपका? एक वीक बेस है। सेकंड, एक वीक एसिड है। थर्ड, बोथ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। एंड फोर्थ, नाइदर एन एसिड नोर अ बेस। तो जो आपका वाटर है ये हाइड्रोनियम आयंस और OH आयंस दोनों देता है। तो ये क्या है आपका? एक वीक एसिड और वीक बेस है, यानी कि जो पानी है आपका दुर्लभ अम्ल भी है और दुर्लभ क्षार है, दोनों की तरह ये जो है काम कर सकता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? जो कांसा होता है वो किसका मिश्र धातु होती है? तो जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर एंड टिन की मिश्र धातु होती है। सो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कॉपर एंड जिंक की हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका ब्रास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन यूजिंग अ लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप सीज। अगर कोई पर्सन जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है तो उसे क्या चीज दिखाई देगी? फर्स्ट, इन्वर्टेड रियल इमेज। सेकंड, इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज। थर्ड, अपराइट रियल इमेज। एंड फोर्थ, अपराइट वर्चुअल इमेज। जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हमें अपराइट वर्चुअल इमेज जो है वो दिखाई देती है। सो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, सीधे एवं आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच ब्लड कार्पसल हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें से कौन सी ब्लड कार्पसल जो है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है? ठीक है, यानी कि एक खून के जमने में हेल्प करती है, थक्का बनने में हेल्प करती है जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो, और उसके रिसाव को रोकती है। फर्स्ट, लिम्फोसाइट्स। सेकंड, प्लेटलेट्स। थर्ड, मोनोसाइट। एंड फोर्थ, रेड ब्लड कार्पसल्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन 2, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त स्कंदन में सहायक होती हैं। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज। साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। सेकंड, मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। थर्ड, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। फोर्थ, प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट। तो जो
फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक मेथड का, वो क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन बनाना, ठीक है। कोई चीज़ आप देखते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो कि ऐसे क्यों हो रही है, फिर आपके मन में उसके प्रति प्रश्न उठता है, ठीक है। फिर आप उसके लिए हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, देन जो एनालाइज करते हो, जो रिजल्ट आता है, फाइनली आपका कंक्लूजन निकलता है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या होता है उसका अवलोकन करना। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड विल यू यूज टू डेवलप एन एक्वेरियम। अगर आपको एक्वेरियम डेवलप करना है तो उसके लिए कौन सा मैथड सही रहेगा। फर्स्ट ह्यूरिस्टिक मैथड, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, थर्ड प्रोजेक्ट मैथड एंड फोर्थ प्रोग्राम मैथड। सो जब आपको एक्वेरियम डेवलप करना है तो इसमें आपको जो है प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी फेस करके उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड वो यहाँ पे सही है। सो परियोजना विधि का हम जो है इस्तेमाल करते हैं एक्वेरियम को विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी आपको कौन सी है। फर्स्ट, फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। बाइल जूस को लीवर सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। थर्ड, ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। फोर्थ, माइक्रोस्पोरम इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो माइक्रोस्पोरम है वो एक फंजाई है, ना कि बैक्टीरिया। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच टॉपिक इज सुटेबल फॉर अ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान के लिए कौन सा टॉपिक सुटेबल है ये पूछा गया है। फर्स्ट इज मीनिंग इन कंसेप्ट ऑफ बॉडी सिस्टम्स, सेकंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फोर्थ ब्लड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब भी आप यूनिट प्लान बनाते हो तो आप एक ऐसे टॉपिक को लेके चलते हो जिसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बॉडी सिस्टम वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके ऊपर हम यूनिट प्लान बना सकते हैं। और जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो क्लास 11th है उसमें ऑलरेडी ये यूनिट प्लान है जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड, जिसमें हम सारे सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। इकाई योजना के लिए शरीर के संसाधनों का अर्थ एवं अवधारणा ये उपयुक्त विषय है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। फर्स्ट स्पीड, सेकंड पिच, थर्ड लाउडनेस एंड फोर्थ क्वालिटी। तो जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड इसमें से किस में डिपेंड रहता है, लाउडनेस के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी लाउडनेस होती है। ध्वनि की जो कंपन का आयाम है, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, उसकी प्रबलता। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो प्रबलता है वो ध्वनि की अभिलाक्षणिक कंपनों के आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट्स। किसका यूज आप कर सकते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। फर्स्ट SO2, सेकंड H2S, थर्ड Cl2 एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों का ही आप यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये सभी जो है व्यंजन के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं किसी न किसी स्थिति में। नेक्स्ट, विच टीचिंग मैथड वॉज इन्वेंटेड बाय किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कौन सा टीचिंग मैथड को इन्वेंट किया था। तो किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट मैथड था वो इन्वेंट किया था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। परियोजना विधि जो है वो किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, सिलीशियस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सिलीशियस सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकंड डाइटम्स, थर्ड फंजाई, फोर्थ बैक्टीरिया। तो जो सिलीशियस सेल वॉल होती है वो डाइटम्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो काम्य कोशिका भित्ति है वो डाइटम में पाई जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया वर ऑब्जर्व बाय। फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया किसने ऑब्जर्व किए थे, एंटोन वॉन लियोनहॉक ने। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। दूसरा लुईस पास्चर जिन्होंने पास्चराइजेशन की प्रोसेस दी थी। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, वो डेड सेल वॉल थी। सो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जीवाणु में सर्वप्रथम किसने देखा था, एंटोन वॉन लियोनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यीस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू। यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है। फर्स्ट बडिंग, सेकंड फिशन, थर्ड बोथ बडिंग एंड फिशन एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। सो यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मुकुलन की वजह से एलर्जिक जनन जो होता है यीस्ट में होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन।
मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन नंबर्स अगर हम देखें तो किस में मिलते हैं? फर्स्ट पेट्रोल, सेकंड कैरोसिन, थर्ड लुब्रिकेंट ऑयल एंड फोर्थ लिग्रोइन। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है लुब्रिकेंट ऑयल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लगभग 40 कार्बन के अराउंड आपको यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन है वो देखने को मिल जाती है। कैरोसिन में जो है 9 से 20 तक की मिलती है और पेट्रोल में 4 से 12 तक की जो कार्बन चेन है वो आपको देखने को मिलती है। पेट्रोल हल्का होता है जिसको आप कार इंजन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। कैरोसिन पेट्रोल से थोड़ा भारी होता है, हैवी होता है, जिसको आप जेट फ्लाइंग जो होते हैं उनमें एज अ जो है फ्यूल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लिग्रोइन जो होता है उसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें। ये एक पोलर सॉल्वेंट है। सो यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी पूछी गई है कार्बन की किस में प्रेजेंट होएगी, तो वो लुब्रिकेंट ऑयल के अंदर होएगी। तो कार्बन की उच्चतम मात्रा किस में पाई जाती है? स्नेहक जो तेल होता है उसके अंदर। नेक्स्ट, learning science can be enriched if first teachers use different lectures and explanations, second real world situations are brought into classroom, third attention is paid to periodic test and fourth maximum teaching aids are used. So जो साइंस को लर्न करने का जो तरीका है उसको आप और कैसे समृद्ध कर सकते हैं? अगर टीचर्स डिफरेंट लेक्चर मेथड्स का यूज़ करें या उसको एक्सप्लेन करें, अगर वो रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको लेके आए क्लासरूम में और फिर उनके उदाहरण लेके उनको डिस्कस करें, उन पे इंटरेक्शन करें उससे। तीसरा, अगर पीरियडिक टेस्ट पे अटेंशन दी जाए। चौथा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स का जो है टीचर यूज़ करे। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वास्तविक दुनिया से अगर आप उदाहरण लेते हैं और उनको फिर विद्यार्थियों के बीच में जो है डिस्कस करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो साइंस लर्निंग का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच विटामिन्स विद केमिकल नेम्स। विटामिन्स दिए हुए हैं, केमिकल नेम्स दिए हुए हैं। विटामिन B1 इज थायमीन, ए का 3 होएगा। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। विटामिन ए इज रेटिनॉल एंड विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। इसमें से कौन सी रेडिएशन की प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट, ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस, रेडिएशन जो है ट्रेवल करती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। नेक्स्ट इज मीडियम इज नेसेसरी प्रोपेगेशन। मीडियम नेसेसरी नहीं होता है रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए। रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए जो सन की रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंचती है। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है इसका। यस। फोर्थ, क्वांटम नेचर ये भी होता है इसका। सो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी मीडियम इज नेसेसरी वो यहाँ पे गलत है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। विकिरण का गुण नहीं है, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये इसका गुण नहीं है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मैटर इन सेम वेट विल बी। अमाउंट ऑफ मैटर इन सेम वेट विल बी फर्स्ट लीस्ट एट नॉर्थ पोल, लीस्ट एट इक्वेटर, लीस्ट एट मून, सेम एट ऑल प्लेसेस। सो अगर आप मैटर की बात कर रहे हो तो जो मैटर है उसका अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है, चाहे आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं, इक्वेटर पे, मून पे, कहीं भी मैटर हमेशा उतना ही रहेगा। अगर आप वेट कहते हैं तो वेट हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे अलग होएगा, इक्वेटर पे अलग होएगा, मून पे अलग होएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जी की वैल्यूज है वो डिफर होंगी, लेकिन मैटर का अमाउंट सेम रहता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, सभी स्थानों पर समान रहेगा। नेक्स्ट, विच विटामिन प्रोटेक्ट अवर आईज एंड स्किन फ्रॉम इन्फेक्शंस। सो हमारी आईज और स्किन को कौन प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से? कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी बेस्ट टोट बाय। सीड जर्मिनेशन का जो कंसेप्ट है वो सबसे अच्छे से कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है या समझाया जा सकता है? फर्स्ट, शोइंग जर्मिनेटेड सीड्स। सेकंड, ड्राइंग स्टेजेस ऑन बोर्ड। थर्ड, showing photographs and fourth, asking students to sow seeds and observe stages. So इसमें जो फोर्थ है हमारा, स्टूडेंट्स को बोलना कि बीजों को बोएं वो और ऑब्जर्व करें उसके डिफरेंट स्टेजेस। इससे प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन थ्रू एक्सर्जन इज। एक्सर्जन क्या होता है? आपका भ्रमण द्वारा शिक्षा, ठीक है। तो जो अगर आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो उसका ऐसे क्या होता है, क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट, एजुकेशन आउटसाइड स्कूल परमिसेस।
सेकंड रिक्रिएशन आउटसाइड स्कूल प्रीमिसेस, थर्ड प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फोर्थ लर्निंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जब बाहर जाते हैं तो उनका खुद का जो एक्सपीरियंस होता है पर्सनल एक्सकर्जन में, यही बच्चों को सिखाया जाता है और उनसे उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, conduction of thermal energy takes place in solids only, liquids only, gases only, all of the above। सो जो कंडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, लेकिन एंड लिक्विड और गैसेस में भी हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रोंग मैच। इसमें से कौन सा रोंग मैच है? फर्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा, ये सही है। सेकंड, अमीबिक डिसेंट्री एंटामीबा, ये भी सही है। थर्ड, चिकन पॉक्स बैक्टीरिया, ये सही नहीं है। चिकन पॉक्स क्या है? एक वायरल डिजीज है, ना कि बैक्टीरियल डिजीज है। फोर्थ, मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये आपका सही है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। रोंग मैच हमें पूछा गया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़े रहिए। जो प्रीवियस एचटेट के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए एंड एनसीईआरटी के जो डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स हमने दिए हैं उनको देखें। थैंक यू।